नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आप में से बहुत लोगों के दिल को छू जाए, क्योंकि ये कहानी है मीरा की, एक ऐसी लड़की की जिसने सीखा कि कुछ चीज़ों को भूलना ज़रूरी नहीं होता, उनके साथ जीना सीखना भी एक ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मीरा की जर्नी। मीरा 28 साल की थी, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर जिसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, प्यारा सा अपार्टमेंट और एक बॉयफ्रेंड आरव, जिससे वो 4 सालों से रिलेशनशिप में थी। लोग कहते थे मीरा की ज़िंदगी तो परफेक्ट है, लेकिन क्या सच में परफेक्ट था? एक शाम मीरा ऑफिस से घर आई। उसने नोटिस किया कि आरव का एक्सप्रेशन अलग था, कुछ हैवी, कुछ डिस्टेंट। मीरा, हमें बात करनी चाहिए, आरव ने कहा। उन 5 शब्दों ने मीरा की दुनिया हिला दी, क्योंकि ये वो लाइन थी जो रिलेशनशिप्स में कभी भी अच्छी खबर लेकर नहीं आती। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। आई थिंक वी शुड ब्रेक अप। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक खामोशी और फिर आंसू। आरव चला गया उस रात और मीरा के साथ छोड़ गया सवालों का एक समंदर, यादें और दर्द, बहुत सारा दर्द। अगले कुछ महीने मीरा के लिए सबसे मुश्किल थे। सुबह उठती तो एक सेकंड के लिए भूल जाती कि आरव अब नहीं है। फिर रियलिटी चेक होता। हर जगह उसकी यादें थीं, उनका फेवरेट कैफ़े, वो पार्क जहां वो वीकेंड पे जाते थे, वो प्लेलिस्ट जो उन्होंने साथ में बनाई थी। मीरा ने कोशिश की भूलने की। उसने आरव के सारे फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए, उनके मैसेजेस आर्काइव कर दिए, उस कैफ़े के पास से गुजरना बंद कर दिया। वो प्लेलिस्ट कभी नहीं चलाई, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो भूल नहीं पाई। रात को जब अकेली होती तो यादें आकर घेरा लेती। कैसे आरव कॉफ़ी में ज़्यादा चीनी डालती थी, कैसे वो बारिश में भीगना पसंद करता था, कैसे वो मीरा के लेम जोक्स पे भी हंसता था। मीरा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मैं क्यों नहीं भूल पा रही? क्यों हर चीज़ मुझे उसकी याद दिला देती है? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? उसकी फ्रेंड्स कहती थी टाइम हील्स एवरीथिंग, बस भूल जाओ उसे। लेकिन मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। एक दिन मीरा अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर शर्मा से मिली। वो दिन था जब मीरा की सोच बदलने लगी। मीरा, डॉक्टर शर्मा ने कहा, तुम क्यों सोचती हो कि भूलना ही एक सल्यूशन है? मीरा कंफ्यूज थी। मतलब अगर मैं नहीं भूलूंगी तो कैसे मूव ऑन करूंगी? डॉक्टर शर्मा मुस्कुराई। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पास्ट को डिलीट कर दो। मूव ऑन का मतलब है कि तुम अपने पास्ट के साथ पीस बना लो, उसे एक्सेप्ट कर लो। ये बात मीरा के दिमाग में घूमती रही। डॉक्टर शर्मा ने आगे कहा, देखो मीरा, आरव तुम्हारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। 4 साल का टाइम कोई छोटी बात नहीं। उस रिलेशनशिप ने तुम्हें कुछ अच्छी यादें दी, कुछ सीख दी। उसे इरेज करना मतलब अपने खुद के एक पार्ट को इरेज करना है। तो फिर मैं क्या करूं? ये दर्द कैसे हैंडल करूं? दर्द को फील करो मीरा, उसे दबाओ मत। ग्रीफ का प्रोसेस ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये भी समझो कि ये यादें तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी जर्नी का हिस्सा है। उस दिन से मीरा ने अप्रोच चेंज किया। उसने सीखा कि यादों को एक्सेप्ट करना भूलने से ज़्यादा पावरफुल है। दर्द को फील करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। पास्ट को एक्नॉलेज करना मतलब उसमें फेज रहना नहीं। मीरा ने एक जर्नल स्टार्ट किया। उसने अपने इमोशंस लिखने शुरू किए, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी नॉस्टैल्जिया। हर इमोशन को स्पेस दी। उसने वो प्लेलिस्ट दोबारा सुनी, लेकिन इस बार रोते हुए नहीं, बल्कि एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ, ये गाने मेरे और आरव के बीच थे और ये ठीक है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मीरा ने रियलाइज़ किया कि वो आरव को तो नहीं भूल पाई, लेकिन वो आरव के बिना भी खुश हो सकती है। ये कोई एक दिन का चेंज नहीं था, ये महीनों का प्रोसेस था। कुछ चेंजेस जो मीरा ने नोटिस किए। पहले आरव की याद आती थी तो वो पूरा दिन खराब हो जाता था। अब याद आती है, वो मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ जाती है। पहले वो कपल्स को देख के जेलस फील करती थी, अब उन्हें देखकर खुशी होती है और अपने फ्यूचर के लिए होप। पहले वो सोचती थी कि ब्रेकअप उसकी गलती थी, अब वो समझती है कि कुछ चीज़ें किसी की गलती नहीं होती, बस कंपैटिबिलिटी का इशू होता है। मीरा ने नए हॉबीज़ एक्सप्लोर किए, पेंटिंग शुरू की जिसका उसे बचपन से शौक था, योगा क्लासेस ज्वाइन की, नए दोस्तों से मिली।
और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने खुद से प्यार करना सीखा। एक दिन मीरा उस कैफ़े में गई जहाँ वो और आरव जाते थे, पहली बार ब्रेकअप के बाद। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की, वो कॉर्नर टेबल पे बैठी और एक डीप ब्रेथ ली। यादें आईं, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक सुकून था, एक एक्सेप्टेंस। मैं उसे भूल नहीं पाई और ये ठीक है, उसने खुद से कहा। आज मीरा एक अलग इंसान है, वो सक्सेसफुल है, खुश है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कंप्लीट है अपने आप में। क्या उसने आरव को भूल गया? नहीं। क्या वो ठीक है? हाँ, बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ मीरा नहीं है दोस्तों, ये उन सब की है जो सोचते हैं कि भूलना ही एक रास्ता है। साइकोलॉजी कहती है कि रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी अपने इमोशंस और रियलिटी को बिना जज किए एक्सेप्ट करना, हीलिंग का सबसे पावरफुल टूल है। जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली हम उस याद से लड़ रहे होते हैं, और जिस चीज़ से हम लड़ते हैं वो और स्ट्रांग हो जाती है। ये है आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये हुआ था, ये दर्द है, मैं इसे फील कर रहा हूँ, तभी हीलिंग शुरू होती है। मीरा ने ये सीखा कि प्यार का खत्म होना मतलब जिंदगी का खत्म होना नहीं है। दर्द टेम्परेरी है, लेकिन उसने जो सिखाया वो परमानेंट है। खुद को भूलने से बचाना भी एक लव स्टोरी है। अकेले होना और लोनली होना दोनों अलग हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी रिलेशनशिप, किसी दर्द या किसी पास्ट से स्ट्रगल कर रहे हो तो याद रखना, भूलना ज़रूरी नहीं है। याद रखते हुए भी आगे बढ़ना सीख सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी किताब है। मीरा आज भी कभी कभी आरव के बारे में सोचती है, लेकिन अब वो दर्द नहीं, बस एक मेमोरी है, एक पार्ट ऑफ हर जर्नी, और यही है रियल हीलिंग। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने भी कभी ऐसा